हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। हमने अब तक लैग्रांजी पर बेस्ड तीन टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में हमने जो सबसे पहले जो टाइप 1 देखा था वो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता था। और हम उसमें क्या करते थे, हम फ्रैक्शंस को जो लैग्रांजी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी उसको हम सॉल्व करके, इंटीग्रेशन करने के बाद उनको सॉल्व करके हम C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालते थे और हम सॉल्यूशन में पुट करते थे। फिर जो हमने टाइप 2 क्वेश्चन देखा था उसमें हम C1 की वैल्यूज़ निकालते थे, ठीक है। सिंपली उसको सॉल्व करने के बाद फिर उस C1 की वैल्यू का हम यूज़ करते थे C2 की वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो फिर हम उसका सॉल्यूशन लिखते थे। उसके बाद में फिर टाइप 3 क्वेश्चन आया था। टाइप 3 क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, टाइप 3 क्वेश्चन में हम मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते थे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो मल्टीप्लायर्स कुछ भी XYZ या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं, है ना। तो उनका यूज़ करके हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, फिर तब उसका आंसर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आज हम टाइप 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं आप देखिए। देखो, हमने जो टाइप 3 क्वेश्चंस जो पढ़ा था, टाइप 3 जो क्वेश्चन था लगभग उसी की मिलता जुलता ये क्वेश्चन रहेगा। हम इसमें भी मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे, बट हमने इसमें एक काम ये रहेगा कि हम मल्टीप्लायर्स चूज़ करने के बाद नई फ्रैक्शंस बनाएंगे, ठीक है। नई फ्रैक्शंस बनाने के बाद फिर उन फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व x प्लस वाई, ठीक है, p प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये लैग्रांजे इक्वेशन से हमारी मैच कर रही है। तो सबसे पहले हम इसको लैग्रांजे इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर लैग्रांजे इक्वेशन लिखते हैं, वो होती थी कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो अब यहाँ से हमें इसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन 2 मानने के बाद हमें इससे कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से कैपिटल P की जो वैल्यू मिलती थी वो मिलेगी यहाँ से y प्लस जेड, और कैपिटल Q की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से z प्लस एक्स, और कैपिटल R की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से x प्लस वाई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे लैग्रांजे, ठीक है। लैग्रांजे की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन वो इस तरीके से होती थी, dx ओवर कैपिटल P और dy ओवर कैपिटल Q एंड dz ओवर कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, नया नहीं है। अब हमें क्या करना है, P की R की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है, जो जैसा कि हम अब तक के क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो ये यहाँ पे P की जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे बनेगी yz, ये होगी y प्लस जेड इज इक्वल्स टू dy ओवर z प्लस एक्स, और यहाँ पे ये बनेगी dz ओवर x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक तो ये इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा हम पीछे करते हैं वैसा ही कर रहे हैं। बट अब हमें क्या करना है, हम इसमें अभी भी मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे और मल्टीप्लायर्स का यूज़ करके ना नई फ्रैक्शंस बनाएंगे। ये तो हमारी फ्रैक्शंस ही हैं ऑलरेडी, अब हमें नई फ्रैक्शंस बनानी है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अपनी एक फ्रैक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं मल्टीप्लायर का यूज़ करूँगा। मैं सबसे पहले मल्टीप्लायर का यूज़ करता हूँ 1 1 1 का, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ चूजिंग मल्टीप्लायर 1 1 एंड 1, ठीक है। 1 1 1 मैंने एज अ मल्टीप्लायर इनको चूज़ किया। तो देखिए यहाँ से एक फ्रैक्शन बनेगी किस तरीके से। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा न्यूमरेटर में, इनको ऐड करूँगा, और यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन करा के इनको ऐड करूँगा। तो किस तरीके से दिखेगी जरा देखना, ये बनेगी dx प्लस dy और ये प्लस dz अपॉन, और ये होगी यहाँ पर y प्लस जेड, ठीक है, और z प्लस एक्स, और ये x प्लस वाई, ठीक है। इसको मैं अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यदि लिखूँगा तो ये बनेगा dx प्लस dy प्लस dz। अब वो अपॉन, देखो यहाँ पे ये x है, ये x है, तो 2x हो जाएंगे यहाँ पे y भी 2 हो जाएंगे और z भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं 2 कॉम्बो ले लूँगा तो ये बनेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारे पास एक पहला फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। ये हमारे पास पहला फ्रैक्शन नया बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से एक और फ्रैक्शन बनाना है, फिर उसके बाद एक और बनाना है, यानी हमें टोटल 3 फ्रैक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी एक फ्रैक्शन बन के तैयार हुआ है मल्टीप्लायर्स की हेल्प से। अब हमारे पास हमने दूसरा फ्रैक्शन बनाना है। तो दूसरा फ्रैक्शन किस तरीके से बनेगा जरा देखना। अब मैं दोबारा से मल्टीप्लायर्स को चूज़ करूँगा, चूजिंग मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो मैं इसमें मल्टीप्लायर्स चूज़ करता हूँ 1 -1 0। तो ज़रा देखना, न्यूमरेटर में 1 -1 और 0 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए कैसे बनता है ये, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें -1, और यहाँ इसमें 0 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये बनेगी यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखेंगे, dx माइनस dy, ठीक है। और इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, और इसमें इस तरीके से अपॉन में होगा तो ये बनेगा यहाँ पर, आपको मैं बताऊँ, ये बनेगा यहाँ पर y प्लस जेड, और ठीक है, इसमें -1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ z माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है z से z कैंसिल आउट होगा यहाँ से, तो ये बनेगा यहाँ पर dx माइनस dy
अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं दोबारा से ठीक से लिखने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये y इस साइड में ना, तो इस y को dy को मैं इधर लिखूंगा और dx को इधर लिखूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते टाइम पे हम कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा यहाँ पर dy माइनस डी एक्स ओवर y माइनस एक्स। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक दूसरी फ्रैक्शन तैयार हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और फ्रैक्शन बनानी है अभी, तो अगेन हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा, अब चूजिंग करेंगे हम, चूजिंग मल्टीप्लायर्स, ठीक है, चूजिंग मल्टीप्लायर्स। अब हम किस तरीके से मल्टीप्लाई ले रहा हूँ मैं, 0 1 और -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने ये मल्टीप्लायर्स लिए हैं। तो ज़रा देखना, मुझे पहले जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसमें हमें 0 से मल्टीप्लाई कराना है, इसमें मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसमें 1 से और इसमें -1 से। तो ज़रा देखना, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो 0 हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बनेगा यहाँ पर dy, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -dz अपॉन, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा dx z प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x माइनस वाई, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ से x से ये वाला x कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा फाइनली हमारे पास dy माइनस dz ओवर z माइनस वाई, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये dz को इस साइड में लेंगे और dy को इस साइड में लेंगे, तो ये बनेगा यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद dz माइनस dy ओवर z माइनस वाई, और ये हमारे पास तीसरी फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो हम तीनों फ्रैक्शन को ज़रा देखना है किस तरीके से इनको हम मिला के लिखेंगे, हम तो इक्वेट करके लिखेंगे इन तीनों को। तो ये किस तरीके से लिखी जाएगी, ये बनेगी, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखता हूँ मैं, dx प्लस dy प्लस dz ओवर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ठीक है ना। और दूसरी फ्रैक्शन में लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये बनेगी माइनस ऑफ dy माइनस dx ओवर y माइनस x, ठीक है। और तीसरी फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ऑफ dz माइनस dy ओवर z माइनस y, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट करके लिख दिया। अब इन जो हमारे पास फ्रैक्शन बनके तैयार हुई है, ये नई तीनों फ्रैक्शन बनके तैयार हुए हैं, इनको हमें आपस में सॉल्व करके, ठीक है, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये हमारे पास, अब देखो ये यहाँ पे मैं काउंटिंग डाल सकता हूँ, ये डाल दिया मैंने 1 2 3, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4 डाल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको 5 डाल देता हूँ और यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं 4 और 5, ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शंस को लेकर सॉल्व करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये लिखता हूँ, टेकिंग 4 एंड 5th फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों फ्रैक्शन को जब मैं लूँगा तो ज़रा देखना ये कैसे होगा, ये बनेगा dx प्लस dy प्लस dz ओवर, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस ऑफ dy माइनस dx ओवर, ये बनेगा y माइनस x, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से फ्रैक्शन बन चुकी है। अब ज़रा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ऐसा है कि अब हमें इसका इंटीग्रेशन कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन होगा तो ज़रा देखना, देखो आपने 12th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फंक्शन दे रखा है और एक फंक्शन हमारे पास सी है नीचे gx, ठीक है, gx है इस तरीके से। तो जैसे हम ये कहते थे कि जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन करने के पास, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन मिलती है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन यदि मिलती है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग, ठीक है, gx ही हो जाता है, ठीक है, log gx होता है। समझ में आया आपको? ये 12th क्लास का ये टॉपिक है, ठीक है। हम जब इंटीग्रेशन सीखते थे तो उसमें ना ये एक टेक्निक होती थी, जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई भी इस तरीके से इंटीग्रेशन है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये हमारे पास न्यूमरेटर में दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो होता था हम लिखेंगे log x², ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो वही चीज़ हमें इसमें फ्रैक्शन में देखनी है, ठीक है। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे कि x बाई z का जो डिफरेंशिएशन है उसमें ऑलरेडी ऊपर दे रखा है dx प्लस dy प्लस dz। तो इसका जो मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 1/2 में इसको अलग लिख देता हूँ। तो इसका जो होगा log डिनोमिनेटर, log यानी कि x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, अब आपको समझ में आया होगा मैंने dy को इधर क्यों किया था, क्योंकि
वही चीज़ मैं टेक्निक इसमें लगाने वाला हूँ, ये वाली टेक्निक। तो ज़रा ध्यान है, ये -1 है तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखा और इसका भी डिफरेंशिएशन याद रखा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ, ठीक है, माइनस log ऑफ y माइनस एक्स। समझ में आई आपके यहाँ तक ये वाली बात। और यहाँ पे मैं अब एक कांस्टेंट भी लगाना होगा हमें, तो यहाँ से मैं एक कांस्टेंट अपनी तरफ से जब लगाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा मैं log c1, ठीक है, log c1। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, अब इसको इधर, इस पोर्शन को इधर लेकर आता हूँ। तो ये बनेगा यहाँ पे 1/2 log x प्लस वाई प्लस जेड प्लस log y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log c1, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ज़रा देखना, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, पूरी इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा केवल यहाँ पे log x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ये 2 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 log y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 log, इसको मैं c लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये c, इस तरीके से ये हमारे पास बन गई है। अब आगे ज़रा देखिए क्या बनता है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे। तो ये बनेगा यहाँ पे log x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। तो ये ज़रा देखना है log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा log y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log c स्क्वायर। तो अब ज़रा आप देखेंगे, जब log की एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो टर्म्स प्लस हो रही होती है तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा log ऑफ, ठीक है, log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर बनेगा log c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, log जो ऑपरेटर है इसको मैं कंपेयर कराऊंगा। इसको कंपेयर कराने के बाद ये जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x प्लस वाई जेड, और ये बनेगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा c स्क्वायर। अब इस c स्क्वायर को मैं नए कांस्टेंट से रिमूव कर देता हूँ c1। तो ये हमारे पास फाइनली बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बनेगा y माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा c1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो हमारे पास ये फाइनली ये c1 आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें c2 की वैल्यू निकालनी है। अब हम c2 की वैल्यू निकालने के लिए अगली दो फ्रैक्शन को चूज़ करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले 4 और 5 को चूज़ किया था, अब हम करने वाले हैं, ठीक है, फ्रैक्शन 5 और फ्रैक्शन 6 को हम चूज़ करेंगे, ठीक है, अगले C2 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ज़रा नीचे ज़रा ध्यान से देखना। अब लिखता हूँ यहाँ पे टेकिंग फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन लेता हूँ मैं, 5 और 6, ठीक है ना, 6, इन दोनों फ्रैक्शंस को लेता हूँ मैं। तो ज़रा देखना, 5 इक्वेशन जो 5th फ्रैक्शन थी वो थी हमारे पास माइनस डी वाई माइनस डी एक्स ओवर वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, और ये थी हमारे पास 6 वाली डी जेड माइनस डी वाई ओवर जेड माइनस वाई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ डी वाई माइनस डी एक्स बचेगा, यहाँ पे वाई माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे डी जेड माइनस डी वाई और जेड माइनस वाई। तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि इन जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन दे रखी है, जो मतलब दे रखी है, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर दे रखा है। सेम इसी तरीके से इसका जो डिफरेंशिएशन है ये हमारे पास गिवन है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इसका जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी मैंने बताया था ये कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। तो इसको ज़रा मैं लिखता हूँ ठीक से। तो ये बनेगा यहाँ पर लॉग इंटीग्रेशन कराने के बाद लॉग ऑफ y माइनस एक्स, और ये बनेगा यहाँ पर लॉग ऑफ z माइनस वाई, और एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से और लगाएंगे लॉग c2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक साइड में कर लेता हूँ। तो ये बनेगा लॉग ऑफ, ठीक है, y माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ z माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c2। तो यहाँ पे अगेन मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती थी वो वाली, लॉग ऑफ, ठीक है, ये माइनस वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लॉग y माइनस एक्स अपॉन, मतलब ये इसके अपॉन में ये आ जाएगा, ये z माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग c2। तो दोनों तरफ अगेन हम लॉग को कंपेयर कराएंगे। तो ये बनेगा यहाँ से हमारे पास c2 बराबर y माइनस एक्स ओवर z माइनस वाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये
ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाती है, C2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, ध्यान रखना, ये y माइनस एक्स ओवर जेड माइनस वाई है। ठीक है, ये C2 की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, इसका फाइनली सॉल्यूशन लिखना है, बस फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम फाइनली इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम C1 और C2 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये बनेगा C1 की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी। ठीक है, हम C1 की वैल्यू बताते हैं अभी देख के आपको। C1 की वैल्यू आई थी यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आई थी y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अब हमें C2 की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो C2 की वैल्यू को क्या आई थी हमारे पास, C2 की वैल्यू आई थी हमारे पास y माइनस एक्स ओवर z माइनस वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका फाइनली सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था, ये था हमारे पास टाइप 4 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्मॉल पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमने सबसे पहले लैग्रांज इक्वेशन लिखी है। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आप सभी जानते हैं, अब तक हमने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो लैग्रांज की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में गिवन थी और इसको लैग्रांज को हमने कंपेयर कराने के बाद यहाँ से कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को कैपिटल आर की वैल्यूज हमने, ठीक है, लिख ली। जैसे कैपिटल पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और कैपिटल क्यू की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और कैपिटल आर की जो वैल्यू वो है यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लैग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, डी एक्स ओवर कैपिटल पी, डी वाई ओवर कैपिटल क्यू एंड डी जेड ओवर कैपिटल आर। अब यहाँ से हमने पी क्यू आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस बन गए। यहाँ तक तो अपने कोई नया काम नहीं किया। अब नया काम जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा कि हमें मल्टीप्लायर्स चूज़ करने हैं और हमें नई फ्रैक्शंस जनरेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2 फ्रैक्शन जनरेट करता हूँ और मैं 2 अलग अलग तरीके से मल्टीप्लायर्स चूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले तरीके से जो मल्टीप्लायर लिया है, मैंने लिया है 1 माइनस 1 और 0, और दूसरा मल्टीप्लायर मैंने चूज़ किए हैं 0 1 और माइनस 1। ठीक है, मैंने इस तरीके से ये मल्टीप्लायर्स को चूज़ किया है। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर जो है देखो, मैं इस वाले मल्टीप्लायर का जब यूज़ करूँगा तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 का और 0 का होगा। ठीक है, तो इस वाले फ्रैक्शन में 1 का होगा, इसमें -1 का होगा और इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसमें 0 का होगा तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो जाना है, तो ये पॉजिटिव +1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये -1 का मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ, जरा देखना, देखो ये इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये डी एक्स ओवर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये तो एज इट इज रहा। लेकिन इसमें -1 का हुआ तो यहाँ पे माइनस डी वाई हो जाएगा और ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स होगा। ठीक है, और इसमें जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने दूसरे मल्टीप्लाई चूज़ किए, तो यहाँ से मैं दूसरा मल्टीप्लाई है 0 1 और -1। तो मैंने अब इस बार इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा डी वाई और वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, एंड इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस डी जेड, तो ये ऊपर बनेगा और ये बनेगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि है ना। तो ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये 2 नई फ्रैक्शन जनरेट हो चुकी है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैं क्या बना लूँ, एक कांस्टेंट C1 की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए जरा कैसे करते हैं इसको। देखिए अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जरा देखना क्या बनेगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड तो एज इट इज रहने वाला, लेकिन ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज होगा, तो ये बनेगा यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये एज इट इज रहेगी ये वाली टर्म्स, और ये बनेगा यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वाले जो ये वाला साइन है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर को मैंने एक पास में लिख दिया इनको, और ये माइनस वाई जेड, ठीक है, माइनस वाई जेड और देखो जेड एक्स, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है यहाँ पर हमारे पास क्या, z कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से z कॉमन लेने के बाद बनेगा यहाँ पर x माइनस वाई। इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर मैंने यहाँ पर इन दोनों को पास में लिख दिया, और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है इसमें से x कॉमन आ रहा है तो मैंने x यहाँ लिखिए और ये बचेगा यहाँ पर वाई माइनस जेड। ठीक है ना, अब आगे देखिए जरा, अब मैंने इसमें एक आइडेंटिटी का यूज़ किया है। ठीक है, 9th क्लास की जो आइडेंटिटी होती है ये वाली ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस वी और ए माइनस वी। तो इसी तरीके से मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इस तरीके से हमने फैक्टर करके लिख दिया क्या, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से मैंने इसमें भी जरा देखना, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है तो ये बनेगा यहाँ पर वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और बाकी मैंने सब कुछ एज इट इज कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं अब,
अब ज़रा देखिए, ये जो है यहाँ पर y माइनस जेड है, सॉरी यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर भी x माइनस वाई है। तो ये x माइनस वाई जो है इन दोनों में से कॉमन है, तो ये मैंने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा यहाँ पर y x प्लस वाई प्लस जेड। तो वो इस तरीके से दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे y माइनस जेड और यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, y बचेगा और यहाँ पर z बचेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको भी दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब जरा मैं क्या करूँगा, मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दूँगा किसका, x प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, पूरी टर्म में दोनों फ्रैक्शंस में x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करा दिया मैंने, और x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लिकेशन मैंने इस टर्म में करा दिया। तो इससे ये पूरी कैंसिल होगी और इससे ये वाली है, ठीक है, ये वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, डी एक्स माइनस डी वाई ओवर एक्स माइनस वाई, और ये डी वाई माइनस डी जेड ओवर वाई माइनस जेड। अब जरा देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यदि हमें न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देखिए, अब हमें दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन भी ये ऊपर दे रखा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे दोनों साइड में तो होगा इसका लॉग डिनोमिनेटर। तो यानी कि लॉग डिनोमिनेटर यानी एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लॉग वाई माइनस जेड, और एक कॉन्स्टेंट लगेगा यहाँ पे लॉग C1। ठीक है ना, अब हमने ये वाले टर्म को ना एक साइड में ले लिया मैंने, तो ये बनेगा लॉग एक्स माइनस वाई माइनस लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग C1। अब जरा देखिए, यहाँ पर जो है ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी किस तरीके से है, यहाँ पे जब इस तरीके से यहाँ पे जब माइनस किया जाता है तो लॉग की प्रॉपर्टी से हिसाब से हम क्या लगते हैं, लॉग न्यूमरेटर यानी ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, जरा देखिए ये जो है ये जो एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये तो लॉग एक्स माइनस ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने लिख दिया लॉग एक्स माइनस वाई ओवर लॉग वाई माइनस जेड। ठीक है, लॉग वाई माइनस जेड ये डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये जो बराबर में बचेगा यहाँ पर केवल लॉग C1। अब यहाँ से मैंने लॉग को कंपेयर कराने के बाद यहाँ से जो C1 की जो वैल्यू मिलेगी, C1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से एक्स माइनस वाई ओवर वाई माइनस जेड। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इजीली C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा कॉन्स्टेंट यानी C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए जरा, आइए अब हम C2 की वैल्यू निकालते हैं। अब मैंने क्या किया, दोबारा से मल्टीप्लायर्स को चूज़ किया है और वो कुछ इस तरीके से किया है। एक मल्टीप्लायर मैंने लिया है यहाँ पर 1 0 और -1, और दूसरा लिया है 0 -1 0 1 और -1। ठीक है, तो ज़रा देखिए, मैं फिर से नई फ्रैक्शंस को जनरेट करूँगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर ये 1 का मल्टीप्लाई होगा dx वाली में, और dy वाली में 0 का मल्टीप्लाई होगा dz वाली में -1 का। तो ये इस तरीके से बनेगी dx माइनस dz ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और फिर मैं दोबारा ये मल्टीप्लायर्स लेता हूँ। तो इस बार जो है 0 का मल्टीप्लाई होगा dx वाली में, और 1 का मल्टीप्लाई होगा dy वाली में, और -1 का मल्टीप्लाई होगा dz वाली में। तो ये जो फ्रैक्शन बनेगी इस तरीके से dy माइनस dz वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, अब जरा देखिए ये यहाँ से नई फ्रैक्शन बन चुकी है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये क्या है यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इन दोनों में जब मैं आइडेंटिटी लगाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड। ठीक है, और जरा देखिए ये वाली जो टर्म है, ठीक है, सेकंड वाली और ये 4 वाली, तो इसमें क्या है, इसमें से वाई कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसमें से वाई कॉमन लूँगा जब मैं इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है भाई, प्लस एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस एक्स है ना, तो ये इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब इससे होगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद तो एक्स प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा यहाँ पे जेड माइनस का रहेगा ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने इसमें भी आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में, तो ये बनेगा वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और इन दोनों में से एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेगा प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा ना, तो वाई माइनस जेड, ये जेड यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जरा देखना यहाँ से, यहाँ पे वाई माइनस जेड है, यहाँ पे भी ये एक्स माइनस जेड है, यहाँ पे भी एक्स माइनस जेड है, तो इन दोनों में से एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है तो ये लिख दिया मैंने एक्स माइनस जेड, और क्या बचेगा यहाँ पर फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से यहाँ पर वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है तो मैंने लिख दिया वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया है इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लिकेशन कराया दोनों साइड में। ठीक है, मल्टीप्लाइंग आप लिख सकते हैं इस लाइन को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो इसका ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है इससे कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा डी एक्स माइनस डी जेड ओवर एक्स माइनस जेड, और ये बचेगा डी वाई माइनस डी जेड ओवर वाई माइनस जेड। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे मैंने अभी C1 की वैल्यू निकाली थी उसमें जिस तरीके से कैलकुलेशन की थी सेम टू सेम उसी तरीके से है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए
अब मुझे क्या कराना है, इसका इंटीग्रेशन कराना है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या ये वही फॉर्म नहीं बननी है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से जो टेक्निक होती है क्या होती है, हम क्या करते हैं जब इस तरीके से ये फॉर्म बनती है तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो बनता है इसका लॉग डिनोमिनेटर, ठीक है, लॉग डिनोमिनेटर। तो जरा देखिए मैं जब इसका इंटीग्रेशन कराऊंगा तो ये बनेगा लॉग डिनोमिनेटर यानी x माइनस जेड, और इसी तरीके से इसका जब इंटीग्रेशन होगा ये बनेगा लॉग y माइनस जेड, और एक कॉन्स्टेंट हमने लगा दिया लॉग c2, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है, ये इसको एक साइड में लेकर आऊँगा, वही लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा दोबारा से। ये जब एक साइड में आएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा लॉग x माइनस जेड माइनस लॉग y माइनस जेड इज इक्वल्स टू लॉग c2, ठीक है ना। और ज़रा ध्यान से देखिए फिर ये बन गया लॉग, ठीक है, लॉग x माइनस जेड माइनस लॉग y माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग c2। अब जी जरा देखिए जब मैं लॉग की जब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये माइनस है ना, तो इस तरीके से कैसे लिखा जाएगा, ये तो न्यूमरेटर में आएगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा लॉग x माइनस जेड ओवर y माइनस जेड इज इक्वल टू, ये बनेगा यहाँ पे लॉग c2, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखना जब मैं लॉग को कंपेयर कराऊंगा, जब जहाँ से लॉग को कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ से c2 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास x माइनस जेड और y माइनस जेड, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये c2 की वैल्यू निकाल ली है। अब जरा देखना हमें इसका फाइनली सॉल्यूशन लिखना है, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर c1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी पीछे जब हमने निकाली थी, वो मिली थी हमारे पास x माइनस वाई ओवर वाई माइनस जेड, और c2 की वैल्यू क्या निकली हमें यहाँ पास, ये है x माइनस जेड ओवर वाई माइनस जेड, जो हमने यहाँ पे पुट कर दी है बराबर 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फाइनली सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये टाइप 4 का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको जो है जरा ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है SW में, तो ये इस तरीके से y प्लस जेड, ठीक है, स्मॉल p प्लस वाई जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसको आपको ना खुद ट्राई करना है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ पहले से, ठीक है, जिससे कि आप अपना आंसर मैच कर सकें। तो इसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाई माइनस एक्स ओवर जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो मैंने इसका आंसर बता दिया आपको सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, और टिल देन गुड बाय।